कहते लेनदार पुत्र। क्या बुलाते थे? लेनदार, पिताजी से लेने के लिए आया है। एक होता है उदासीन पुत्र, उसको पिताजी की संपत्ति से कोई मतलब नहीं रहता, है भी तो अच्छा, नहीं भी है तो अच्छा, उसको कहते हैं उदासीन। उस हम गाँव पढ़े क्या बुलाते? कालू बुलाते थे, कालू। ये बुलाना तो हमारे गढ़वाल में थे कालू वाला, तो उसको लिखा गया उदासीन पुत्र। बोलो जय श्री राम। एक होता है दुश्मन पुत्र, दुश्मन। तो दुश्मन पुत्र कौन है? धुंधकारी, जो पिताजी की संपत्ति को जो बेच दे, बर्बाद कर दे, उड़ा दे, और पिताजी फिर रोने लगे, तो समझ लेना कि ये पुत्र कैसा है? दुश्मन पुत्र है। दुश्मन पुत्रों में धुंधकारी नंबर 1 का है। दुश्मन पुत्रों में शनि का भी नाम आता है, शनि भी दुश्मन पुत्र है की, पिता को नहीं छोड़ते हैं। बोलो जय श्री राम। एक और पुत्र भी है जिसका नाम है सेवक पुत्र। सेवक पुत्रों में सबसे पहला नाम आता है भगवान राम का। बोलो जय श्री राम। सेवक पुत्र हैं ये गौकर्ण जी महाराज। सेवक पुत्र किसे कहते हैं? जो पिता की सेवा करे। सेवक पुत्र किसे कहते हैं? जो पिताजी का साथ दे। पिताजी 20,000 कमाता है, बेटे ने 5,000 कमा करके दे दी और 25 बना दिया उसको, और पिताजी का हाथ बढ़ा दिया आगे, उसको कहते हैं मेरी माँ। सेवक पुत्र। बोलो जय श्री राम। जो पिता के कहने पर चले। माता पिता ने कह दिया भगवान राम के लिए 14 साल का वनवास है, सुन रहे हो? लेकिन राम जी के मुख से एक भी शब्द नहीं निकला कि पिताजी क्यों शब्द नहीं निकला, किस लिए? बोलो जय श्री राम। और जब सुनो जरा, जब भगवान राम के लिए जब पिताजी ने ये कहा और माता कैकेयी ने ये कहा कि तुम्हें 14 साल के लिए वनवास जाना है, तो राम की जो माता है कौशल्या, वो राम के लिए भोजन बना रही थी कि मेरा राम कल सुबह राजा बनेगा, आज बेटा जल्दी कुछ खा ले, फिर पूजा पाठ में लग जाएगा। अब राम जी कैसे बोले कि माँ मेरे लिए वनवास हो गया? राम जी बोले माता जी तू ठीक कह रही है, मेरे पिताजी मुझे राजा बनाने वाले हैं, लेकिन हे मेरी माँ, मेरे पिताजी मुझे अयोध्या के राजा नहीं बनाने वाले, मेरी माँ, मेरे पिताजी मुझे जंगल का राजा बनाने वाले हैं। क्यों? माने का क्यों? बोले पिताजी ये चाहते हैं कि अयोध्या छोटी है और वो छोटे भाई को मिलनी चाहिए, जंगल बड़ा है तो वो बड़े राम को मिलना चाहिए। सुन रहे हो? क्या सरलता से भगवान ने कह दिया। तो ये पुत्र हैं भगवान राम। कैसे पुत्र हैं ये? बोले सेवक पुत्र। सेवक पुत्र ही हैं कौन? गौकर्ण जी महाराज। लेकिन धुंधकारी महाखलह, पिताजी रो रहा है मेरा ऐसा बेटा क्यों? सोच रहा है क्या, कहां जाऊं मैं? क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत् प्राणस्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। क्व तिष्ठामि, कहाँ बैठूं? क्व गच्छामि, कहाँ जाऊं? को मे दुःखं व्यपोहयेत्, अरे भाई किसको मैं अपना ये दुख सुनाऊं? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि प्राणास्त्यजामि दुःखेन, मैं अपना प्राण को त्याग दूं। बोलो जय श्री राम। कहीं जाकर के प्राण त्याग दो। बोलो जय श्री राम। देखो ये वही ब्राह्मण है आत्मदेव। अभी तक आपने कथा सुनी है? जो आत्मदेव ब्राह्मण पहले मरने के लिए जा रहा था, क्यों? क्योंकि बेटा नहीं था, और आज बेटा हो गया तो अब भी फिर मरने के लिए जा रहा है।
क्यों जा रहा है? क्योंकि बेटा क्यों हुआ। पहले भी गए मनकते, क्यों कि बेटा नहीं थे, बल पुत्र नहीं था तो मरने के लिए जा रहा था। अब पुत्र हो गया तो अब भी मरने के लिए जा रहा है। कि क्यों हुआ ये ऐसा दुष्ट पुत्र? बोलो जय श्री राम। मेरी मां, अकल तब आती है जब ठोकर लगती है। और दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बातों से नहीं लातों से मानते हैं। सुन रहे हो? अवकांड लगा रखा, बातों के भूत, लातों क्या बोलते हैं? हाँ, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। वही हाल है। एक बार सोना और लोहा आपस में बात करने लगा। सोना देखा आपने? और लोहा। सोना ने लोहे से पूछा, लोहा भैया तेरी और मेरी पिटाई एक जैसी होती है, लेकिन तू इतना चीखता क्यों, इतना चिल्लाता क्यों है? देखो सोना भी पिटता है और लोहा भी पिटता है। सोना पिटे तो किसी को पता नहीं चलता क्योंकि अंदर पिट रहा है, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि सोना पिट रहा है। लेकिन लोहा पिटे, कोई सरिया कहने लगे तो पूरा गाँव में पता चलता, मोहल्ले को पता चल जाता है कि लोहा पिट रहा है। तो स्वर्ण ने पूछा कि तू लोहा भैया तू इतना रोता क्यों है, चिल्लाता क्यों है? तो लोहे ने कहा, भैया स्वर्ण, तू स्वर्ण है और मैं लोहा हूं। विडंबना यह है सोना भैया, तू दूसरों से पिट रहा है, मैं अपनों से पिट रहा हूं। सोना जब पिटे तो लोहा उसको पिटता, मतलब दूसरा पिट रहा है। जब लोहा पिटे तो लोहा लोहे से पिटता है। तो लोहा कह रहा है तो दूसरे से पिटता है, मैं अपनों से पिट रहा हूं। तो कोई दूसरा पीटे, उसकी पीड़ा सहन की जाए, और यदि कोई अपना ही पीटे तो व्यक्ति कहां जाए? आज यही हो रहा है। आत्मदेव का अपना ही बेटा पीट रहा है उसको। जिस बेटे के लिए जंगल में गया, रोया, संत जी के चरण पकड़े, मुझे बेटा दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज वही बेटा पिताजी ने लात मार लगी, या तुम बाबू सोच रहे हैं, लात मार रहा है। अब ये पिताजी मरने के लिए जा रहा है। मरने के लिए जा रहा था तो बड़े छोटे पुत्र गोकर्ण जी ने हाथ पकड़ लिया अपने पिताजी का, और हाथ पकड़ करके किनारे पर ले आए। पिताजी कहाँ जा रहे हो? बोले बेटा मरने के लिए। क्यों? बोले ऐसा बेटा क्यों हुआ? बोले पिताजी ये बताओ कि तुम्हें संसार में सुखी कौन नजर आता है? देखो पिताजी, नचेन्द्रस्य सुखम किंचित् न सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्त्या विरक्तस्या मुनिरेकांत जीविना। मुनिरेकांत जीविना। नचेन्द्रस्य, पिताजी देवताओं के राजा से भी पूछोगे तो वो भी सुखी नहीं है, ना चक्रवर्ती सम्राट सुखी है। फिर बेटा सुखी कौन है? बोले सुखी वही है जो विरक्त हो गया है। सुखमस्ति विरक्तस्या मुनिरेकांत जीवन। जो एकांत में अपना जीवन बिता रहा है पिताजी, वही सुखी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, और सुखी राम के दास। तो राम के दास कभी नहीं होते हैं, बोलना उदास। जोर से बोलेंगे जय श्री राम। हाँ, इसलिए पिताजी राम के दास बनो, छोड़ दो, कहीं सुख नहीं है। अरे पिताजी का, अरे बेटा जो तू बात सिखा रहा है, यही बात एक संत ने बहुत पहले बताई थी, पर मेरे समझ में नहीं आया था। मेरी माँ, वही संत ही बेटा बन करके आ रखा है। कौन संत? जो पहले समझा रहा था, वही संत ही बेटा बन करके आ गया। और अब जो संत समझाता है, इसको कहते हैं गोकर्ण गीता। अपने पिताजी को गोकर्ण जी महाराज 2 श्लोकों में ज्ञान देते हैं।
पहले श्लोक सुन लो, फिर उनका अर्थ समझेंगे। कहते हैं पिताजी, देहेस्तिमां सुरुदिरेभिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मा सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतनमा सुमुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। राजी देहेस्तिमां सुहृदृतेभिमतिं त्यज। इस शरीर को बांधने वाली दो रस्सियां हैं पिताजी, जिनका नाम है अहमता और ममता। बोलो जय श्री राम। इन दो ही रस्सियों में हम संसार में बंधे हुए हैं। अहमता ये मैं हूं और ममता ये मेरे हैं, ये पत्नी मेरी, घर मेरा, परिवार मेरा। अरे भाई तेरा तो कुछ नहीं है, तूने भी यहाँ से सब कुछ छोड़ करके जाना है। ये तो केवल कुछ दिनों का है, ये तो सब माया है। बोलो जय श्री राम। अरे सोचो, जब हमारा शरीर अपना नहीं है तो शरीर के जो रिश्ते नाते हैं वो कहां से अपने हो जाएंगे। शरीर भी 5 तत्वों से रचा हुआ है, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीर। पृथ्वी जल वायु तेज आकाश से शरीर बना हुआ है पिताजी। ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है तो शरीर के रिश्ते नाते कैसे तुम्हारे हो जाएंगे। इसलिए दोनों को छोड़ो, अहमता और ममता को। बोलो जय श्री राम। ये समझो कि आप 100 साल के मेहमान हैं यहाँ संसार, और 100 साल तक रहोगे, ये भी गारंटी प्रमाण पत्र नहीं हमारे पास है, बिल्कुल नहीं। पता नहीं कद नड़नो, कब चले जाना है कोई पता नहीं। फिर भी कहो कि 100 साल के लिए है, 100 साल के बाद फिर भी तो जाओगे ही। जाना सबको, अद्यवैत सपांते। आज जाओ चाहे कल जाओ, जाना तो सबको पड़ेगा। फिर भी संसार में आए हो तो हंसी खुशी रह करके जाना चाहिए। बोलो जय श्री राम। प्यार से रहो और फिर निकल जाओ, पर अपना मत समझो। एक दिन जाना है, यहां निश्चित करके ही संसार में रहना चाहिए। अब रहना कैसा चाहिए देखो, आपने नारियल देखा, नारियल नारियल भी 2 प्रकार, एक तो सिरफल सिरफल, और एक होता है कच्चा नारियल पानी वाला। खाया आपने? तो अब आप दोनों नारियलों को फोड़ो। कच्चा नारियल को फोड़ोगे तो अंदर वाला भी उसके साथ ही फूटेगा। फूटता है कि नहीं? और जब तुम सिरफल को फोड़ोगे तो क्या होगा, बाहर वाला ही फूटेगा, अंदर का नहीं फूटता है। अब जबरदस्ती फड़ल तय नहीं तो तय नड़े अलग भीतर वाला, लेकिन आराम से फोड़ोगे तो वो अंदर तो रहता ही है पर अलग रहता है, चिपका हुआ नहीं रहता है सिरफल। बोलो जय श्री राम। उसी प्रकार संसार में कैसे रहना है, बोले सिरफल की तरह रहो। इस संसार में रहो पर चिपकी हुई मत रहो, अलग रहो बिल्कुल। यह समझ, यह ज्ञान होना चाहिए कि हमें एक दिन जाना है। हम तो यात्री हैं, केवल यात्रा करने के लिए मिली है। बोलो जय श्री राम। एक दिन तो सबको जाना है। इसलिए पिताजी इस अहमता और ममता को छोड़ दो। पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम। इस जगत को क्षणभंगुर समझो और वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। वैराग्य के रसिक बन करके देखो। अनुराग करके क्या मिला ये आपने देख लिया कि अपने भी साथ नहीं दे रहे हैं। बेटा तुम्हें लात मान लगी, तुम्हारा बेटा, ये अनुराग तो है। पिताजी अब बैरागी बन करके देखो कितना आनंद आता है बैराग में। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। भक्ति पर निष्ठा रखो। धर्मं भजस्व सततम
त्यजलोक धर्मान धर्मम भजस्व सततम। त्यजलोक धर्म, दो प्रकार के धर्म होते हैं मेरी माँ, एक लोक धर्म और दूसरा है परम धर्म। लोक धर्म किसे कहते हैं? संसार के व्यवहार को निभाना लोक धर्म है। परम धर्म किसे कहते हैं? भगवान की प्राप्ति ही परम धर्म है। बोलो जय श्री राम। तो इस जीवन का परम धर्म को पाना ही इस जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है। कैसे? ऐसे समझो, आप घर से आए, काय के लिए आए? कथा सुनने के लिए। तो कथा सुनना आपका हो गया परम धर्म। अगर रास्ते में कोई सखी सहेला मिलता भी है, यार दोस्त, उससे भी राम राम, और भाई ठीक ठाक है, फलाना काम तेरा हो गया, चल कथा में चल, जरा मैं कथा में जाऊँ, राम राम कर दिया और चल गए कथा में। ये कथा सुनना परम धर्म है, लेकिन राम राम करना भी आपका एक धर्म हो जाता है। उसी प्रकार संसार में आए हो, किस लिए आए हो? भगवान की प्राप्ति की, ईश्वर की प्राप्ति के लिए ये संसार में हम सब आ रखे हैं, क्योंकि बिछड़े हुए हैं। 84 लाख योनियों में चक्कर लगा करके मनुष्य योनि में आए हुए हैं। किस लिए? उस परम धर्म, उस परम पिता को जानने के लिए। पर संसार में आए हो तो जिन माता पिता ने आपको जन्म दिया है उनकी सेवा करो। जिन बच्चों को, जिनसे आपने विवाह किया है, उनका भी भरण पोषण करो। जिनको बच्चों को आपने जन्म